आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू एसआरसी कोचिंग क्लासेस। पिछले कई दिनों से हम लोग एक चैप्टर 12 पढ़ रहे हैं, स्टाइकियोमेट्री। और स्टाइकियोमेट्री के बारे में किसी को समझ में नहीं आ रहा है। स्टाइकियोमेट्री बारे समझना तो सबसे पहले एक काम करना होगा, इससे पढ़ना सीखना होगा, पढ़ते कैसे हैं। तो जैसे एक समीकरण है, मीथेन के दहन से क्या प्राप्त होता है, CO2 और H2O। अब इसको संतुलित करेंगे, यहाँ ऑक्सीजन 2 एक 3, इधर कितना है 2। अब यहाँ दो करेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ भी 2 कर देते हैं, 4 2 और 2 4, तो यहाँ कर दिए 2। ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर कितने हो गए 4। कार्बन 1 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन भी 4। अब इसे सबसे पहले स्टाइकियोमेट्री अनुपात, स्टाइकियोमेट्री करना सीखना है। इसका मात्रात्मक अध्ययन सीखना जरूरी क्या है इसके लिए कि इन्हें पढ़े कैसे, सबसे ज़्यादा जरूरी है। पढ़े कैसे और लिखे कैसे। अब देखो पढ़े कैसे, इसे पढ़ेंगे मीथेन के एक मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल, मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मॉलिक्यूल और जल के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। तो यही ध्यान देना, सबसे से पढ़ना कैसे है, मीथेन के 1 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मॉलिक्यूल और जल के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। अब यहाँ प्रश्न पूछ सकता है कि मीथेन के 1 मॉलिक्यूल और जल के 2 मॉलिक्यूल मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड कितने मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो सीधा आंसर होगा 1 मॉलिक्यूल। ऐसे पूछ सकता है कि मीथेन के 1 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल मिलकर जल के कितने मॉलिक्यूल बनाते हैं, 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, अब मीथेन में यहाँ 1 है, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 10। 10 मॉलिक्यूल जब मीथेन में 10 को मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया 10, तो ऑक्सीजन में 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ हो जाएगा 20 मॉलिक्यूल। और CO2 किसका हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई होगा, 10 मॉलिक्यूल। और जब में 10 को 2 किए कितना होगा 20 मॉलिक्यूल। अब इसी समीकरण को लिख के कोई पूछे कि मीथेन के 10 मॉलिक्यूल से जल के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, तो सभी में 10 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 20 मॉलिक्यूल। अब इसी को दूसरे तरीके से पढ़ सकते हैं, इसी को दूसरे तरीके से पढ़ सकते हैं, जैसे मीथेन कितना होगा 16 ग्राम, कार्बन का 12 हाइड्रोजन 4, अनुभाग कितना होगा, इसे क्या पढ़े 16 ग्राम मीथेन और ऑक्सीजन कितना होगा 16 दूना 32, 16 दूना 32 दूना 64। अब यहाँ 16 ग्राम मीथेन है तो 32 ग्राम मीथेन नहीं होगा कि इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ मीथेन जब इसे द्रव्यमान के रूप में लिखेंगे, जब इसे भार के रूप में लिखेंगे तो इसका अनुभार यहाँ लिखेंगे और इसका अनुभार, इसमें यही थोड़ा डिफरेंस है। जब मीथेन को भार के रूप में लिखेंगे 16 ग्राम, और जब ऑक्सीजन को भार के रूप में लिखेंगे कहाँ जा लिखेंगे 64 ग्राम। तो 16 ग्राम मीथेन और 64 ग्राम ऑक्सीजन मिलकर CO2 के कार्बन को होता है 12 16 2, मतलब 44 ग्राम। कितना हो गया 44 ग्राम। और जब कितना हो जाएगा 36 ग्राम। इस तरह तो मीथेन का 16 ग्राम, ऑक्सीजन का 64 ग्राम मिलके CO2 के 44 ग्राम और जल के 36 ग्राम बना रहे हैं। तो यहाँ इसमें यही डिफरेंस है, सब में यहाँ 1 मॉलिक्यूल था, यहाँ 2 मॉलिक्यूल लिखे, और यहाँ 1 है तो 1 और यहाँ 2 है तो 2।
अब यहाँ 10 की तो सभी में 10 का मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ 16 ग्राम लिखे तो यहाँ 16 तो 32 नहीं होगा। इसमें यही डिफरेंस है कि यहाँ 16 ग्राम है तो यहाँ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन का अणु भार होगा कितना हो जाएगा 64 ग्राम। इसमें ध्यान देना है कि अब ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि मीथेन के 16 ग्राम से कार्बन डाइऑक्साइड के कितने ग्राम बनेंगे, तो मीथेन के 16 ग्राम से कार्बन डाइऑक्साइड के 44 ग्राम बनेंगे। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि मीथेन के 16 ग्राम दहन के लिए ऑक्सीजन की मात्रा की परिकलन कीजिए, तो इनका अनुभार निकालना है। मीथेन का 16 ग्राम तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 64 ग्राम। तो मीथेन के एक अणु के दहन में 64 ग्राम लगता है। अगर प्रश्न आता है कि मीथेन के 5 अणु के दहन के लिए ऑक्सीजन की कितनी मात्रा लग सकता है, तो पहले मीथेन का द्रव्यमान लिखेंगे एक अणु का और ऑक्सीजन के एक अणु का लिखेंगे। मीथेन के एक अणु के दहन के लिए 16 ग्राम लगता है, मीथेन के एक अणु के दहन के लिए ऑक्सीजन के 64 ग्राम दे सकता है, तो मीथेन के 4 अणु के लिए इसमें 4 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। इसी तरह इसे आयतन के रूप में लिख सकते हैं। तो आयतन के रूप में क्या लिखते हैं 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। अब इसमें 2 को मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना होगा 44.8 लीटर। इसमें 1 का मल्टीप्लाई हो 22.4 में 1 का मल्टीप्लाई की तो वही आएगा। इसके बाद जल में तो इसमें क्या करेंगे 22.4 में 2 का मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 44.8 लीटर। तो सभी एक ही नियम से पढ़ते हैं, बस इसमें ग्राम वाले में नियम हमको देखना है ध्यान से। तो देखो शुरू से फिर से एक बार यहाँ समीकरण लिखा है मीथेन के एक मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मॉलिक्यूल और H2O के 2 मॉलिक्यूल। इसी को हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि मीथेन के 20 मोल, मीथेन के 20 मॉलिक्यूल, मीथेन के 20 मॉलिक्यूल। जब मीथेन के यहाँ 20 मॉलिक्यूल बोलेंगे तो ऑक्सीजन के बोलेंगे 20 गुना 40 और कार्बन डाइऑक्साइड के 20, जल के 40। ऐसे मीथेन के अगर 1 मोल बोलते हैं 1 मोल तो ऑक्सीजन कितने बोलेंगे 2 मोल, कितने बोलेंगे 2 मोल, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल और जल के 2 मोल। तो स्टोइकियोमेट्री का जब मात्रात्मक अध्ययन करते हैं तो सबसे पहला चीज क्या बनना चाहिए, पढ़ते बनना चाहिए। क्या लिखा है मीथेन के 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मॉलिक्यूल और जल के 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसे ऐसे ही पढ़ सकते हैं मीथेन के 20 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 40 मॉलिक्यूल मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड के 20 मॉलिक्यूल और जल के 40 मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसी तरह अब इसे ग्राम के रूप में पढ़ेंगे तो ग्राम के रूप में विशेष ध्यान देना है। जब इसे ग्राम के रूप में पढ़ते हैं कि मीथेन का 16 ग्राम, तब यहाँ 16 दूना 32 नहीं होगा, तब यहाँ क्या होगा ऑक्सीजन के 64 ग्राम, मीथेन का 16 ग्राम तो ऑक्सीजन का 64 ग्राम आपस में क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड के 44 ग्राम और जल के 36 ग्राम बनाते हैं। तो प्रश्न यहीं से ज्यादा आता है कि ऑक्सीजन मीथेन के ऐसे आ सकता है मीथेन के 4 मोल